हेलो, नमस्कार दोस्तों। विश्वा क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम इस क्लास में ज्योग्राफी के छोटे छोटे चैप्टर कर रहे हैं जो बड़े कंफ्यूज देते हैं। हम उन्हीं चैप्टरों को उठा रहे हैं जो पढ़ने में तकलीफ देते हैं, दिक्कत देते हैं। किसी को ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, किसी में बेस क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हुए इसमें ज्योग्राफी का जो चैप्टर मेजर चैप्टर होता है जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, हम उसको कंप्लीट करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्लोब। ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ग्लोब। आधों को तो हमें यही नहीं पता होता कि भाई उष्ण कटिबंधीय क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, शीत प्रदेश क्या होते हैं, महाशीत प्रदेश क्या होते हैं, जब ये टुंड्रा कहां पाए जाते हैं, टैगा कहां पाए जाते हैं। आज हम इन्हीं सब चीजों को कंप्लीट करेंगे। पूरा ग्लोब का पूरा रिवीजन करेंगे। पर ये चीज कहां पाई जाती है, कहां नहीं पाई जाती है, जो एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं यहाँ से ग्लोब में से शुद्ध के शुद्ध। आज वही चीजें आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपका बहुत हेल्पफुल मिल रहेगी आपके लिए ये वीडियो देखना। देखो, ये है हमारा ग्लोब। पृथ्वी को वैसे ये बांट दिया ग्लोब में। किसमें बांट दिया? ग्लोब में। ठीक है, देखो, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक जो रेखा होती है, ये जो रेखा है, ये रेखा ग्लोब, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार फिर से बना देता हूं। ये हमारा ग्लोब क्या है, ये आधा तिरछा बन रहा है थोड़ा सा। देखो, ये है ग्लोब। ग्लोब ही मान के चलना, एक बार थोड़ा सा आगे ऐसे चलेगा। देखो, ये है बीचों बीच हमारी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है हमारी? ये भूमध्य रेखा है। लेकिन हम ये जो 0 है इसे इक्वेटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। वो रेखा कौन सी कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। वो रेखा क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन इसी को हमें भूमध्य रेखा में ज्योग्राफी की भाषा में इसी रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। समझ रहे हो आप? ये पूरा ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच खींची गई जो रेखा काल्पनिक रेखा होती है, वो कौन सी रेखा कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसे हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, जिसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। यही जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये हो गया उत्तरी गोला, ये हो गया गोलार्ध। एक गोलार्ध ये हो गया। आप ऐसे समझो, देखो धीरे धीरे समझेंगे बिल्कुल। ये है गोलार्ध, ये भी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? गोलार्ध हो गया। भाई ये क्या था? पूरा हमारा एक स्पेयर। ये क्या था? पूरा स्पेयर। इसको 2 बराबर का भागों में बांट दिया। ये हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर। अगर ये उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में है तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण में है तो ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है? नॉर्थ गोलार्ध, और ये है साउथ गोलार्ध। ये क्या है? साउथ गोलार्ध। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझ में आई आपको? ये बात बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। आपको पूरा ग्लोब कंप्लीट करवाएंगे। देखो, उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। एक रेखा खींची हमने बीचों बीच, भूमध्य रेखा के बीचों बीच। ये भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची जा रही है। ठीक है, देखो, ये जो हमारा गोलार्ध है, हमने ज्योग्राफी में इसको सहूलियत के हिसाब से देखो 23.5 डिग्री तो उत्तर में, 23.5 डिग्री एक ये रेखा गई, यहां से बना देता हूं। ये एक तो ये गई 23.5 डिग्री रेखा, एक गई साउथ में 23.5 डिग्री रेखा, एक गई साउथ में 23.5 डिग्री। ऊपर एक ये रेखा गई 66.5 डिग्री की, और एक रेखा नीचे आई 66.5 डिग्री। अब आप कहोगे ये टेढ़ी रेखा क्यों खींच रहे हो? जैसे ये है पिंजरे नुमा आकार की। फुटबॉल में जब आपने फुटबॉल देखा होगा ना, फुटबॉल जब सीधी रेखा खींचते हैं तो वो रेखा हमेशा कैसी दिखाई देती है? तिरछी दिखाई देती है। ये तिरछी दिखाई देती है। जब हम ऊपर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, ये नॉर्थ पोल है इसका, और ये है इसका साउथ पोल। जब हम ऊपर नॉर्थ में इसकी तरफ जाएंगे तो ये तो क्या होगी? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। समझ गए आप इस बात को? भाई ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ऊपर अगर ये 66.5 डिग्री, कौन सा डिग्री है? 66.5 डिग्री। कौन सी है? आर्कटिक रेखा। कौन सी?
आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ये कौन सी है? 66.5 डिग्री। कौन सी है? अटलांटिक रेखा, अटलांटिक रेखा। बताओ भाई आपको ये बात समझ में आई? पहले तो ये रेखाएं देखो, देखो ये क्या है? हमारा ग्लोब है पूरा का पूरा। याद करने की कोशिश करना। बीचों बीच जो रेखा खींची उसने हमें कौन सी रेखा खींची? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जब हम उत्तर में गए, 23.5 डिग्री उत्तर में गए, कौन सी रेखा आई? कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में गए तो कौन सी आई? आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। ये भूमध्य रेखा से जस्ट हमने नीचे आए, कौन सी आई? मकर रेखा 23.5 डिग्री मकर रेखा। उससे नीचे आए तो कौन सी आई? अंटार्कटिका रेखा। कौन सी है? अंटार्कटिका। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? अब देखो ये क्या है? सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर क्या सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। क्यों? देखो भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य क्या करता है? सीधा चमकता है। ये जो सूर्य है ये अधिकतम इसकी दूरी कहां तक जाएगी? कर्क रेखा तक। और नीचे कहां तक जाएगी? मकर रेखा तक। नीचे कहां तक जाएगी? मकर रेखा तक। ये भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक सीधा चमकता है। कैसे चमकता है? सीधा चमकता है। ठीक है, यहां भी कैसे चमकेगा? भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक ऊपर भी कैसे चमकता है? सीधा चमकता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहां से, अगर भाई सूर्य की चमक है वो किन दो रेखाओं के बीच में है? सूर्य जो चमकता है वो किन दो रेखाओं के बीच में चमकता है? तो ऊपर साउथ में, नॉर्थ में कौन सी आ गई? कर्क रेखा, और नीचे कौन सी है? मकर रेखा है। तब आप कहोगे भाई यहां तक ही चमकता है, क्या ये अंधेरा रहता है यहां ऊपर में? नहीं, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब यहां से देखो ये थोड़ी सी नजदीक बन गई, नहीं तो ये रेखा यहां से गुजरेगी, यहां से थोड़ी सी ऊपर जाएगी। मैं यहां से थोड़ी सी ऊपर बना देता हूं इस रेखा को। देखो ये यहां ऐसे जाएगी, ऐसे, और ये सूर्य की किरणें चमकेंगी ऐसे करके। कैसे? ऐसे चमकेंगी, सीधी की सीधी जाएगी। देखो सूर्य किन दो रेखाओं के मध्य चमकता है? कर्क रेखा और कौन सी? मकर रेखा के मध्य सूर्य क्या करता है? सीधा चमकता है। लेकिन जब यहां से सूर्य की किरण जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो यहां तक नहीं पहुंचेंगी, सिर्फ ऐसे करके यहां तक कुछ दूरी तक इसकी ये तिरछा करके चमकता है। कैसे चमकता है? ये है तिरछा चमक रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को? ये कैसा चमकेगा? ये तिरछा चमकेगा। कैसा? तिरछा चमकेगा। ठीक है, समझे? देखो सूर्य किन दो रेखाओं के मध्य चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कैसे चमकता है? सीधा। उसके बाद कैसे चमकेगा? ये तिरछा चमकेगा। कैसा चमकेगा? तिरछा चमकेगा। आपको ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई तो मुझे बताओ। क्लियर हुई? अब देखो हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। मैं एक बार इसको पूरे को मिटा देता हूं, फिर देखो आपको मैं पूरी समझाता हूं कि कौन सी जगह शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाती है, कौन सी उष्ण कटिबंधीय रेखा कहलाती है। देखो ये भैया हमने क्या बना दिया? हमारा बना दी भाई पृथ्वी। क्या बन गई? हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये मार्कर से थोड़ा सा वो हो जाता है, दिखता नहीं। देखो ये हमारी क्या बन गई? पृथ्वी बन गई। ठीक है, ये हमारी आ गई बीचों बीच भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा आ गई? भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा, या फिर इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। कौन सी रेखा होगी? विषुवत रेखा। ठीक है, देखो ये थी हमारी कर्क रेखा, ये थी हमारी कौन सी? कर्क रेखा। ये थी आर्कटिक रेखा। ये फिर नीचे कौन सी आ गई? मकर रेखा। और ये कौन सी आ गई? अंटार्कटिका। 23.5 डिग्री ये थी, 66.5 डिग्री ये है हमारी, और 23.5 डिग्री ये थी, और 66.5 डिग्री ये थी। ठीक है, समझो। देखो जब सूर्य इन दो रेखाओं के बीच में चमक रहा है तो मैं यहां लिख सकता हूं भाई ये स्थान कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। गर्म स्थान। बोलो भाई कोई दिक्कत? मैंने यहां गर्म स्थान लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? देखो इस गर्म स्थान को हम क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। इसी गर्म स्थान को उष्ण कहते हैं। और स्थान को हम क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। बताओ भाई, कटिबंध। पता चला? कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का स्थान होता है वो कौन सा होता है? सूर्य यहां चमकेगा और यहां चमकेगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के स्थान को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय स्थान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थान क्या होता है? गर्म होता है। गर्म को ही हम क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। स्थान को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं।
स्थान को हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। समझ गए इस बात को भाई, उष्ण कटिबंधीय कहां आएगा, ठीक है। अब देखो, जब सूर्य यहां होगा, जब सूर्य यहां होगा तो ये स्थान क्या रहेगा, ठंडा रहेगा भाई। ये स्थान कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। अगर जब सूर्य यहां है तो ये स्थान ठंडा है, और अगर सूर्य यही है तो ये स्थान कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। कैसा है, गर्म। बताओ भाई ये तो कर्क रेखा है। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर रहेगा तो कर्क रेखा से उपले स्थान के ऊपर क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। और अगर सूर्य यही है तो मकर रेखा के ऊपर क्या रहेगा, गर्म रहेगा। लेकिन जब ये सूर्य यहां से चल के यहां कर्क रेखा के ऊपर पहुंच जाएगा, जब सूर्य यहां से चल के, भाई पृथ्वी गोल है, घूमेगा सूर्य, चलता 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 कहां पहुंच गया, कर्क रेखा के ऊपर पहुंच गया। जैसे ही कर्क रेखा के ऊपर यहां सूर्य पहुंचा, यहां से चल के यहां से पहुंचा, तो यहां क्या हो गई, गर्मी। यहां क्या हो गई, गर्मी, गर्म हो गया। और ये सूर्य वहां पहुंचा तो ये स्थान कैसा हो गया, ठंडा। समझे इस बात को, ये स्थान कैसा हो गया, ठंडा। ठंडे को हम क्या कहते हैं, शीत, और गर्म को हम क्या कहते हैं, उष्ण। क्या कहते हैं, उष्ण। इसी प्रकार इसको क्या कहेंगे, गर्म को हम क्या कहेंगे, उष्ण, और ठंडे को हम क्या कहते हैं, शीत। क्या कहते हैं, शीत। बोलो, ये बात समझ में आई आपको। अगर ये शीत और उष्ण है तो शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण क्या बना, शीतोष्ण। क्या बना, शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, ये क्षेत्र होगा, वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। इसी प्रकार ये कौन सा स्थान होगा हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। बताओ भाई, कोई कंफ्यूज हुई आपको। ये स्थान गर्म है तो इसका नाम हमने क्या दिया, शीत, क्या दिया, उष्ण कटिबंधीय है। ये स्थान कैसा है, ठंडा और गर्म है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ये सूर्य यहां लास्ट में यहां तक कभी भी नहीं पहुंचता है तो ये स्थान कैसा रहेगा, ठंडा। ठंडा मतलब तो शीत। ये कैसा है, शीत। ये कैसा है, शीत। समझ गए आप इस बात को भाई। ये कैसा है, शीत। शीत के बाद स्थान को हम क्या कहते हैं, कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। बताओ भाई, कोई कंफ्यूज हुई, पता चल गया आपको। देखो, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य क्या करता है, सीधा चमकता है। याद करो, भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य क्या करेगा, सीधा चमकेगा। सीधा चमकेगा तो स्थान क्या रहेगा, गर्म। गर्म को हम क्या कहते हैं, उष्ण। वो स्थान क्या कहलाया, उष्ण कटिबंधीय। जैसे ही सूर्य ऊपर पहुंचा भाई, शीतोष्ण कर्क रेखा के ऊपर पहुंचा, कर्क रेखा पर ये क्या स्थान है, ठंडा भी है और गर्म भी है। क्योंकि सूर्य यहां रहा तो ये स्थान क्या रहेगा, गर्म। अगर सूर्य यहां रहा तो ये स्थान कैसा रहेगा, ठंडा। अगर सूर्य यहां है कर्क मकर रेखा के ऊपर तो मकर रेखा का स्थान गर्म रहेगा और इसका स्थान कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ठंडा प्लस गर्म, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ये स्थान क्या कहलाया हमारा, शीतोष्ण। ये स्थान क्या कहलाया हमारा, शीतोष्ण। ये स्थान सूर्य यहां, सूर्य की किरणें देखो यहाँ शीतोष्ण को पार करके अगर सूर्य यहां चमक रहा है ना यहाँ, तो सूर्य की किरणें सिर्फ यहां तक पहुंचेंगी। ये उपला स्थान है, ये बिल्कुल ठंडा वाला प्रदेश रहेगा, बिल्कुल ठंडा। ठीक है, तो ये कैसा रहा हमारा, शीत कटिबंध। ये कैसा रहा, शीत कटिबंध। ठीक है, सबसे कम वनस्पति जीव जंतु सबसे कम कहां निवास करते हैं, इसी में। भाई ठंड में कौन बनना चाहोगे, शीतोष्ण में। ठंड में कोई नहीं रहेगा ना, तो शीतोष्ण में सबसे कम वनस्पति कहां पाई जाती है, शीतोष्ण में। बताओ भाई, ये था आपका पूरा ग्लोब। ग्लोब में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो भी चीज थी, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है, कौन सा स्थान शीतोष्ण होता है, कौन सा उष्ण होता है, कौन सा शीत होता है। तो आज ये बात क्लियर कर दी है आपकी ज्योग्राफी में। अंदर भी आपको पता चलेगा ये उष्ण होता है, ये शीतोष्ण होता है और ये शीत होता है। ठीक है, आप देख रहे होगे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए थोड़ा बहुत कुछ, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिले इस वीडियो से, तो कृपया करके वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।